तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ होली लैंड मांगा के वॉल्यूम नंबर 6 को। और इस मांगा के ऑथर है कोजी मोरी। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 51 से 55 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू के विंड किक से मसाकी अब अपने घुटने पर आ चुका होता है। और यह देख शिन, सोको और यहाँ खड़े सभी लोग बहुत ही हैरान हो चुके होते हैं। पर मसाकी यू को देख मन में कहता है, क्या मैं इसका एक और किक रोक पाऊंगा? पर फिर यह सब इस बार पंच जरूर मारेगा। और यह कहकर मसाकी फिर से यू का किक रोकने के लिए पोज ले लेता है। और जैसे ही यू मसाकी के ऊपर किक मारने को जाता है, तभी मसाकी उसके किक को अपने ऊपर पड़ने देता है। और तभी मसाकी यू का पैर पकड़ लेता है और यू के मुंह पर जोरदार स्लैप शॉट मारता है, जिससे देख यहाँ खड़े सभी अब हैरान हो चुके होते हैं। तो मसाकी मन में कहता है, हाँ, अब ये सही समय है। यू के रिकवर करने से पहले मुझे ये खत्म करना होगा। पर इस अटैक से यू खुद को भी संभाल लेता है और कहता है, अभी यह खत्म नहीं हुआ है और मैं इतनी जल्दी नहीं हार मानने वाला। और तभी मसाकी यू पर अटैक कर देता है, जिसे यू समझ नहीं पाता है। और तभी मसाकी अपना मूव चेंज कर पंचेस को दूसरी डायरेक्शन में कर यू के मुंह पर जोरदार पंच मारता है, जिससे यू अब नीचे गिर चुका होता है और उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मसाकी यू को पकड़कर उसे उठाता है और उसके पेट पर जोरदार पंच मारता है, जिसे देख सभी बंदे अब हैरान हो जाते हैं। और इस पंच के बाद यू मसाकी से डर कर भाग रहा होता है, पर मसाकी यू के ऊपर पैर रख उसे नीचे दबाने लगता है। तो यह देख शिन जोर से चिल्लाता है, प्लीज अब रुक जाओ, तुम जीत चुके हो। पर तब भी मसाकी यू को उठाकर अपने कंधों पर रख लेता है और कहता है एक बंदे से, मुझे अभी इससे और भी काम है, क्या तुम्हें भी हमारे साथ चलना है? तो यह कहकर मसाकी यू को यहाँ से ले जाने लगता है। फिर आगे हम सोगो और शिन को देखते हैं, जहाँ सोगो कहता है यू कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, पर मसाकी ने उसे अब हरा दिया है और अब तो उस आदमी के पावर को हम सोच भी नहीं सकते। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यू को उसने डिफीट कर दिया, पर उसे अब अपने साथ ले गया है ताकि वे उसका अच्छे से ध्यान रख सके। तो यह सुन शिन कहता है, अच्छा तो अब ठीक है, अगर मसाकी उसे ले गया है तो ये तो ठीक ही है, यू का वो अच्छे से ध्यान रखेगा। तो सोगो कहता है, हाँ, वो उसका अच्छे से ध्यान रखेगा, हमें उसकी चिंता अब नहीं करनी चाहिए। और तभी हम मसाकी के रूम का सीन देखते हैं, जहाँ यू अब आराम से लेटा होता है और मसाकी उसके पास बैठा होता है। और मसाकी ने यू का अच्छे से इलाज कर दिया होता है और उसे पट्टी वट्टी बांध दिया होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यू उठ जाता है और कहता है, मुझे यहाँ से जाने दो। पर यह सुन मसाकी कहता है, ठीक है, पर पहले तुम इस दवा को खा लो और थोड़ा आराम कर लो। पर यू मन में कह रहा होता है और मसाकी को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। और तभी यू मसाकी के हाथ पर चोट के गहरे घाव को देख लेता है और कहता है, मुझे पता था ये चोट इतने गहरे हैं कि तुम इसे आसानी से नहीं देख सकते हो। तो यह मसाकी यू से बताता है, हाँ, ये चोट मुझे बहुत पहले लगा था, पर चिंता मत करो, ये कुछ नहीं है। और तभी मसाकी यू को बेड पर लेटा देता है और माई को फ़ोन कर यहाँ बुलाने लगता है। और फिर अगले सीन में यू फिर से उड़ जाता है और माई को देख यहाँ हैरान हो जाता है और पूछता है, आखिर मसाकी कहाँ पर है? तो यह सुन माई यू से कहती है, मैं
मसाकी की छोटी बहन आइजावा माए हूँ। तो यह सुन यू कहता है, हाँ मुझे पता है, शिन ने मुझे बहुत पहले यह बात बताई थी। और यह कहकर यू रेडी होकर यहाँ से जाने लगता है। तो यह देख माए यू को पकड़कर कहती है, ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। पर यू कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं खुद अकेले चला जाऊँगा। पर तभी यू कहता है, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि आखिर मसाकी के हाथ पर वो चोट कैसे लगी थी। तो यह सुन माए हैरान हो जाती है। तो माए कहती है, मुझे नहीं पता, पर तुम तो वह चोट देखकर समझ ही गए होगे। तो यह सुन यू चिल्लाता है, हाँ मैं समझ गया हूँ। और तभी यू मसाकी के साथ के सारी पल को याद करने लगता है। और याद करते हुए यू रोने लगता है और कहता है, आखिर मैं इतना उदास क्यों हूँ। और तभी यू के मन में मसाकी के कहे फ्लैशबैक आने लगते हैं, जहाँ मसाकी ने यू से कहा था, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जिसे चोट न लगा हो, उस सब चोटिल हैं। और यह सोचकर यू रो रहा होता है और मैं उसे शांत करती है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम बार का सीन देखते हैं, जहाँ मसाकी काम करता है और उससे शिमोयामा कहता है, मुझे लगता है अब वो ठग हंटर के पीछे ऑर्गेनाइजेशन नहीं पड़ी है। मुझे पता है ये काम तुमने नहीं करा होगा और तुम्हारे किसी आदमी ने ही करा होगा। तो यह सुन मसाकी कहता है, वो मैटर सिर्फ उसके और मेरे बीच में है। तो शिमोयामा यह सुन कहता है, मसाकी हम दोनों पुराने दोस्त हैं, तो मुझे पता है कि तुम इस मैटर को जल्द से जल्द दबाना चाहते थे क्योंकि तुम बहुत ही स्मार्ट हो। और यह सब कहकर शिमोयामा यहाँ से जाने लगता है। और तभी मसाकी बार के बाहर आकर स्मोक करते हुए कहता है, क्या मुसीबत है। और तभी हम यू का सीन देखते हैं, जिसे कुछ बंदे मिलकर पीट रहे होते हैं और पीट कर सभी बंदे यहाँ से चले जाते हैं। तो यू मन में कहता है, आखिर क्या मैं इस टाउन से भाग क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं हर बार यहीं पर क्यों आ जाता हूँ। और तभी यू के सामने माई चान आ जाती है और कहती है, यू तुम्हें अभी बाहर नहीं घूमना चाहिए, तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। तो यह सुन यू कहता है, माई मुझे अकेला छोड़ दो। तो यह सुन माई यहाँ से जाने लगती है और यू खुद से कहता है, अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। और तभी माई चान वापस आ जाती है अपने साथ कोल्ड ड्रिंक लेकर और कहती है, यू चलो हम साथ में ड्रिंक करते हैं। और यह कहकर माई चान यू के पास बैठ जाती है और कहती है, यू अब तुम्हें शिन से भी मिल लेना चाहिए। और तभी माई चान रोने लगती है और आगे कहती है, यू आखिर तुम्हारी फीलिंग कहाँ गई जो तुम दूसरों के बारे में पहले सोचते थे, जैसे मैं अपने भाई और शिन के बारे में सोचती हूँ। और यह सब सुनकर यू खड़ा हो जाता है और माई चान से कहता है, थैंक्स, अब मैं स्कूल वापस जाऊंगा। तो यह सुन माई चान खुश हो जाती है और यू आगे कहता है, हाँ अब मैं वापस स्कूल जाऊंगा और जाते ही मैं सबसे पहले शिन को थैंक्स करूंगा कि उसने मुझे ढूंढा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि यू अपनी क्लास में आ जाता है और यू के देख क्लास में सभी बच्चे हैरान होने लगते हैं और आकर यू अपने सीट पर बैठ जाता है और शिन की खाली सीट को देख कहता है, आखिर वो यहाँ पर क्यों नहीं है, क्या वो उसने स्कूल को छोड़ दिया है। और तभी दौड़ते हुए क्लास में माई चान आ जाती है और यू को देख बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, यू मुझे पता था कि तुम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे। और यू को बताती है, शिन को चेकअप के लिए जाना था इसलिए आज वो स्कूल नहीं आ पाया। और आगे हम कॉरिडोर का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ लड़के यू को ठग हंटर कहकर उसे आवाज लगाते हैं, जिसे सुन यू पीछे मुड़कर कहता है। तो एक लड़का यू से कहता है, क्या सच में तुम फाइटिंग करते हो। तो यह सुन कहकर ये लड़का यू का हाथ पकड़ता है और कहता है, ये कितना कमज़ोर है,
पर इतना स्ट्रांग ये कैसे है। और तभी यहाँ पर सीन आ जाता है और कहता है, क्या तुम लोग ठग हंटर के साथ घूम रहे हो। और फिर सीन और यू स्कूल के रूफ पर आ जाते हैं। यहाँ सीन कहता है, यू मैं डर गया था और मैं अब दोबारा वो फीलिंग को ऐसा नहीं महसूस करना चाहता और प्लीज़ तुम वापस से गायब मत होना। तो यह सुन यू कहता है, हाँ सीन, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बारे में इतना सोचो और मेरी चिंता करो। और यह सुन सीन कहता है, हाँ मुझे पता है और ये भी कि तुम जान लो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए नहीं घूमता हूँ, मैं सिर्फ मज़े के लिए तुम्हारे साथ घूमता हूँ। और यह सुन यू मन में कहता है, मुझे लगता है कि जो मैं पहले सोच रहा था कि मैं इसके लिए ही बिलोंग करता हूँ यहीं पर, वो सिर्फ मेरी गलती थी। वह प्लेस कोई चीज़ नहीं है कि तुम उसे खुद बना सको। और यह सब सोचते हुए यू कहता है, अब मुझे और भी स्ट्रांग बनना होगा। और तभी सीन और यू को मस्ती करते हुए माई चान दूर अपने क्लास की विंडो से देखकर खुश हो रही होती है। तो गाइस यहीं पर होली लैंड मांगा का चैप्टर नंबर 55 खत्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।